नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी दूर करने की जितनी कोशिश करते हैं, उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता उनकी कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। दिल है कि मानता नहीं। अभी पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी मीटिंग की और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब को डांट भी पड़ गई राहुल गांधी की, क्योंकि चन्नी ने कह दिया कि साहब, पंजाब में दलितों की आबादी 30-32% से ज्यादा है, इसके बावजूद ब्राह्मण और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आगे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस में दलितों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। इस पर राहुल गांधी ने टोक दिया कि भाई साहब, आप भी तो दलित हैं, आपको तो मुख्यमंत्री बनाया गया था और आपने तो कांग्रेस की लुटिया ही डुबो डाली। उत्तर भारत के पंजाब में यह हालत है तो दक्षिण भारत के केरल में सुना है कि शशि थरूर एक बार फिर रूठ गए हैं। ऐसे रूठे हैं कि कांग्रेस की बड़ी हाई लेवल की केरल में चुनाव को लेकर एक बड़ी मीटिंग है जिसमें वो नहीं जाएंगे। केरल में जो लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है उसमें वो देखे गए, लेकिन उनके पास कांग्रेस की मीटिंग में जाने का समय नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका अपमान हो गया। कैसे अपमान हो गया शशि थरूर का? शशि थरूर के करीबियों का कहना है कि कोच्चि में महापंचायत की एक बैठक में भाग लेने राहुल गांधी आए थे, उनके साथ सचिन पायलट भी थे। तो तय ये हुआ था कि पहले छुटभइये नेता 2-2 मिनट 3-3 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद शशि थरूर बोलेंगे और शशि थरूर के बाद कोई बोलेगा तो राहुल गांधी। अब शशि थरूर ने बोला, बड़े खुश हुए कि वो सीनियरिटी उनकी बरकरार रही, लेकिन शशि थरूर के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं को बोलने का मौका दे दिया गया। बस शशि थरूर को ये बात अखड़ गई और वो रूठ गए। उन्हें लगा कि ऐसे नेता उनके बाद बोले जिनकी सीनियरिटी शशि थरूर के मुकाबले कम है, तो शशि थरूर का अपमान हो गया। उधर राहुल गांधी ने जो अपना संबोधन किया उसमें शायद कुछ सूत्रों के अनुसार शशि थरूर का नाम नहीं लिया, हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन शशि थरूर गुट के लोगों का कहना है कि इससे भी शशि थरूर खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शशि थरूर और कांग्रेस के बीच बात बनी थी। बीच में वो राहुल मोदी जी की बहुत अतिरिक्त तारीफ कर रहे थे, लेख पर लेख लिख रहे थे, लेकिन मनरेगा वाला जो इश्यू जिस ढंग से प्रियंका गांधी ने लोकसभा में उठाया, उसका समर्थन शशि थरूर ने किया और वहीं खड़े होकर सदन में उन्होंने एनडीए सरकार की आलोचना की। एक आध और मुद्दे थे, जो शांति विधेयक लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आमंत्रित करने की बात कही गई है, उसको भी देश हित के खिलाफ शशि थरूर ने बताया था। और भी बाद में उनके लेख आए जो टिल्ट नहीं थे मोदी जी के पक्ष में, उनकी मोदी जी की तारीफ भी थी तो आलोचना भी की गई थी। जैसे एसआईआर को लेकर उनका एक लेख था, कुछ और अन्य लेख भी आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि केरल के चुनाव को देखते हुए शशि थरूर मान गए हैं और उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी उनको कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित करने वाली नहीं है। बीजेपी में चले गए तो त्रिवेंद्रम से सांसदी भी चली जाएगी खामखा, तो इससे अच्छा है कि कांग्रेस में ही अपने लिए कोई भूमिका तलाशें। राहुल गांधी से पर्दे के पीछे कुछ बंद कमरे में मुलाकातें भी हुई थी, उसके बाद चीजें ढर्रे पर आती दिख रही थी, लेकिन अब शशि थरूर फिर नाराज हो गए हैं। वैसे शशि थरूर पहले नेता नहीं है। केरल में आम जनता से पूछा गया वोट वाइज एक सर्वे में कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो 42.4% लोगों ने कहा, केरल की जनता ने, कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उनके नेता आपस में ही लड़ते हैं, उलझते हैं। अब शशि थरूर को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस में केरल में कांग्रेस की वापसी के
प्रबल आसार बताए जा रहे हैं। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को नंबर 1 का गठबंधन जो उनका यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जैसे जनवरी में एक सर्वे हुआ था उसमें तो सीटों का प्रोजेक्शन भी बता दिया गया था कि जो कांग्रेस प्लस को 84 सीटें, 140 विधानसभा की सीटें हैं, 71 बहुमत के लिए चाहिए। यूडीएफ को 50 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें। इसमें जो आंकड़ा भी बताया गया था वोट परसेंटेज, वोट वाइब्स के एक आंकड़े में कांग्रेस को 32.7, यूडीएफ को 29.3, बीजेपी को 19.8 और 15.3% अनडिसाइडेड वोटर। जहां तक शशि थरूर की बात है तो शशि थरूर को ये आंकड़ा को देखना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद के रूप कौन है केरल की जनता से पूछा गया तो वीडी सतीशन जो कांग्रेस के नेता हैं पहले नंबर पर रहे। 22.4% लोगों ने कहा कि वो सतीशन को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री विजयन जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, 18% लोग उनकी वापसी चाहते हैं। कुमारी शैलजा है, ये कुमारी शैलजा माफ कीजिएगा, ये कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया था, फिर इनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया था, 16.9%। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के नेता, बीजेपी को 5 सीटें ज्यादा से ज्यादा मिलने की संभावना जताई गई है और अपने साथी के साथ 19.8% वोट मिलता दिख रहा है, लेकिन 14.7% उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 5वें नंबर पर शशि थरूर आते हैं जो दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचे हैं। सिंगल डिजिट में 9.8% शशि थरूर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी की कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संगठन है, महासचिव संगठन है, 6.4% उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शशि थरूर युवाओं में लोकप्रिय है, महिलाओं में लोकप्रिय है और 18 से 24 आयु वर्ग का 42% जो वोटर है वो कांग्रेस प्लस को वोट देने का इच्छुक है। 50% मुसलमान यूडीएफ कांग्रेस प्लस को वोट देने के इच्छुक बताए जाते हैं और वाम मोर्चे को 28%। ईसाई, ये हैरानी की बात है कि मुसलमान तो कांग्रेस के साथ रहते हैं लेकिन ईसाई मोटे तौर पर वाम मोर्चे के साथ रहते हैं। इस बार 46% ईसाई वो भी कांग्रेस प्लस को पसंद कर रहे हैं और 21% ही यूडीएफ एलडीएफ को पसंद कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जीत की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं, लेकिन शशि थरूर फिर खेल कहीं बिगाड़ने में तो नहीं लगे हुए, कहीं बीजेपी के इशारे पर तो ये खेल नहीं चल रहा, कहीं वो स्लीपर सेल एक्टिव तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो राहुल गांधी को अभी से ही कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव खराब करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। अगले एक आध दिन में प्रधानमंत्री की भी एक रैली केरल में होने वाली है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।